शाह अलर्ट में खास चर्चा पर पूर्व राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग में रह चुके मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुखदर्शन बेदी जी आज 2024 पर करेंगे चर्चा। बेदी जी, 2024 का क्या टारगेट है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी, जैसे कि इन्होंने 2014 में 2019 में बनाई थी, उसी प्रकार उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। अपनी सरकार ये बहुमत में बनाएगी। मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में बहुत कार्य किए हैं। बकायदा उन्होंने लिख कर भी बुकलेट, अपनी किताबें भी पम्पलेट भी छापे हैं, और डोर टू डोर जो वर्क किया है वो हर वर्क को हर वोटर के पास पहुंचाया जा रहा है, पहुंचा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी, हमारे संगठन के लोग भी, वो घर घर जाके सब उनको जो उन्होंने 9 वर्ष में कार्य किए हैं उनके पम्पलेट और उनको सबको समझाया जा रहा है। आजकल जो आपके उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि नूह में भी एक घटना हुई है और आसपास के क्षेत्रों में भी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो नूपुर है वो हरियाणा में है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है। वैसे तो ऐसी घटनाएं बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को, जिस भी धर्म को मानने वाला है, अपने धर्म को यदि पूर्ण रूप से मानता है, वो ऐसी घटना नहीं करेगा। और ये बड़ी निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। इसका नुकसान जब भी होगा, जितने भी गरीब वर्ग के लोग होंगे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमें हर धर्म के, हमारे बड़े जो आचार्य हैं, और जो चाहे वो हमारे शंकराचार्य हों, चाहे सिखों के जत्थेदार हों, चाहे मुसलमान के हमारे आवाम बड़े बड़े वो हों, मुसलमान के क्या कहते हैं उनके मुफ्ती और धर्म के प्रधान, उन सबको ये देखना चाहिए कि उन्हें अपने सबको एक सुख और शांति की ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो धर्म सिखाता है कि अपना ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, अल्लाह का नाम लिया जाए, और उसका नाम लेते लेते अपने आप का आचरण ऊंचा करे और दूसरे धर्म की इज्जत मान करे, तो उससे सुख शांति घर की भी बनेगी, राष्ट्र हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा सोचना है। खास करके आप पर अल्पसंख्यक विभाग का दर्जा रहा है और आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। मुजफ्फरनगर में आपकी नींव बड़ी मजबूत है और आपने हमेशा जनहित में कार्य करने में विश्वास रखा है। तो आप मुजफ्फरनगर की जनता और उत्तर प्रदेश की खास करके जिम्मेदारी आप पर रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को शाह अलर्ट चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो, जो आज कल का माहौल चल रहा है उस पर? मेरा, जैसे कि आपने कहा, मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य रहा हूँ, और मेरा ये सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक को नहीं, बहुसंख्यक को भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है फिर कि वो अपने आप को समझदार बनाएं, पढ़े लिखे के हिसाब से रहें, सोच समझ के कोई बात बोल लें। जब भी कभी भी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी सोच समझ के नहीं बोलता और वो ऐसे वर्ड बोल देता है जो दूसरों को बुरा लगता है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए। देखिए, मैं ज़्यादा अपने बारे में कहूँगा अच्छा नहीं लगने का। मैं जिस गुरु नानक देव जी महाराज जी की मैं 16वीं पीढ़ी हूँ, उसके अंतर्गत हम मानवता को सबसे पहले मानते हैं। मनुष्य जो है वो, धर्म क्या है, धर्म हमारा जो है लोगों ने बदल दिया कि मेरा धर्म बहुत बढ़िया है, मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, मेरा धर्म सबसे अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके कुछ नियम और कानून बना रखे हैं, वो बदलता है। जैसे कि 5 बारी आप नमाज पढ़ें, क्यों पढ़ेंगे? आप जाएंगे, पूरे नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की तरफ का ध्यान रहेगा। मंदिर में जाने को बताया जाता है, हाथ जोड़ें, वहाँ पे आप घंटा माला जपें, क्यों बताते हैं? कि मन की शांति में। गुरुद्वारे में जाएंगे, कीर्तन सुने, गुरु ग्रंथ साहब सुने, तो किस लिए? क्रिश्चियन जाएंगे, वहाँ पे हर धर्म एक अच्छी चीज़ सिखाता है, सच बोलना चाहिए। हाँ,
पढ़े लिखे जो आजकल जो लोग हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, वो बिना सोचे समझे बहुत गलत बोल देते हैं, जिससे कि दूसरे धर्म को दिक्कत होती है, उससे ये नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं तो सबसे ही विनती करूँगा कि प्रेम भाव से रहना चाहिए। यदि प्रेम भाव रहेगी, सुख शांति रहेगी, तो हमारा राष्ट्र भी सबसे बढ़िया राष्ट्र बनेगा और हम लोग खुशहाल रहेंगे। आपके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शुक्र ताल में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में बयान दिए गए थे बेटियों के बारे में, अब तो खैर कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? जब उन्होंने खेद व्यक्त कर ही दिया तो मेरे लिए तो कुछ कहने के लिए बचे कुछ नहीं। क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखो, उन्होंने जब खेत में भी एक वर्ड कहा था कि मेरी सोच ऐसी नहीं थी, मैं किसी भी जाति के बारे में नहीं कह रहा था। उन्होंने तो ये बताया कि 2017 से पहले कुछ ऐसा हो रहा था, और उसमें उन्होंने उदाहरण के रूप में उन्होंने दे दिए, जो उसके बाद उन्होंने खेद कर लिया। जब खेद कर लिया अब क्या रह गया? अब तो उन्हें जब खेद करने में कोई माफ़ी मांग लेता है तो समझदार तो वही है जो उसे माफ़ कर देगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर कौन प्रत्याशी हो सकता है आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से तो इसमें तो कहने की शक ही नहीं है। हम तो संजीव बालियान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और बेकायदा पिछले 9 सालों से भर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि इस जिले में जितना कार्य इनके पीरियड में हुआ, किसी भी सांसद के टाइम में इतना कार्य नहीं हुआ, चाहे वो सड़कें बनानी हो, चाहे बिजली का हो, बस जहाँ जहाँ उन्हें जरूरत पड़ी हर जगह उन्होंने इस शहर के लिए, जिले के लिए काम करने की कोशिश बहुत बढ़िया करी है। और ऐसा मैं सोचता हूँ अपने सांसद के एरिया में भी आज तक जितने भी सांसद किसी जगह के भी हैं, इतने वो कभी किसी गांव में नहीं पहुँचोगे जितने कि वो पहुँच रहे हैं। और मेरा ये कहना है जितना वो जाते हैं उनसे बढ़िया तो मैं किसी को मानता ही नहीं। बड़ी बेबाकी के साथ में संजीव बालियान मंत्री जी और सांसद हैं मुजफ्फरनगर के। बेदी जी कह रहे हैं कि आज तक मुजफ्फरनगर में इस तरह का विकास नहीं हुआ जो मंत्री संजीव बालियान जी की मौजूदगी में हो रहा है। बड़ी बात कही आपने, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या लोकसभा के प्रत्याशी संजीव बालियान जी होंगे? मेरी इच्छा यही है, क्योंकि आगे पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी क्या कर रही है? यदि पार्टी मेरे से पूछेगी, यहाँ के नागरिकों से पूछेगी, यहाँ के वोटरों से पूछेगी, तो मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर लोग उनकी फेवर में ही कहेंगे। पूर्व में नगर पालिका चुनाव में क्या आप किस तरीके से मानते हैं जो नगर पालिका चुनाव हुआ है? जो चुनाव हुआ है, जब उसका जो रिजल्ट आ जाता है उसे सब कुछ मान्य होना चाहिए। मैं तो जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से हमारी भाभी जी श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी चुनाव जीती हैं और 13,000 कुछ 786,000 वोट से जीती है। तो बढ़िया जीत है, अच्छी जीत हुई। बेदी जी कर रहे थे चर्चा शाह अलर्ट में। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि भाभी मीनाक्षी स्वरूप जीती हैं, उसके लिए भी मैं बहुत गदगद हूं और बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी जीत हुई है। और उन्होंने बातों ही बातों में संजीव बालियान जी की तारीफ करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब शाहलट में जो खास चर्चा है, इस चर्चा पर हम बेदी जी से एक सवाल और करते हैं, क्योंकि दर्शकों की निगाहें लगी रहती है शाहलट पर कि मणिपुर के मुद्दे पर जो मणिपुर में चल रहा है। बेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में जो कार्य हुआ है वो बड़ा निंदनीय है और अशोभनीय है। मतलब उसे मुझे भी बड़ा दुख है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो भी समझदार होगा, जो भी इसको सुनेगा, देखने की बात छोड़े, सुनेगा भी ना, उसे बहुत बुरा लगेगा। ये जितना भी कार्य है वो ठीक नहीं हो रहा है और बहुत ही घटना बड़ी अशोभनीय है। मेरा तो इतना ही कहना है। धन्यवाद बेदी जी। आप कर रहे थे शाहलट से चर्चा। कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की एक खास रिपोर्ट में।